अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय झूलेलाल। गुराड़िया क्रिकेट ग्राउंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज 3/3/2024 इतवार को OFCT वर्सेस मुल्ला 11 के बीच मैच खेला जा रहा है, जिसमें आज टॉस सुबह सुबह OFCT की तरफ से कप्तान बंटी गोगिया ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। मुल्ला 11 ने अपने 20 ओवर के दरमियान 135 रन बनाए और OFCT को टारगेट 136 रन का दिया है 20 ओवर में। अभी बता दें कि OFCT की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रियाज भाई आए हैं और उनके साथ में फुरकान अहमद नॉन स्ट्राइकर एंड पर आए हैं और पहली गेंद फेंकने को तैयार है मुल्ला 11 की तरफ से। और ये पहली गेंद फेंकने को तैयार, रियाज फेंस करने को तैयार है और ये काफ़ी अच्छी बॉल थी, उस पर बीट हुए हैं रियाज भाई, बाल बचे। अच्छी बैटिंग करना जानते हैं और अच्छे रनों का अंबार लगाया हुआ है। अपने जीवन की क्रिकेट की भाषा में कहें तो रियाज भाई ने 10 से 11 हज़ार रनों का आंकड़ा पार किया हुआ है, चाहे 2020 हो, चाहे 50 हो या टेस्ट मैच हो। बड़े ही ज़ाहिराना अंदाज में खेलते हैं। अगली गेंद बॉल मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने जा रहे हैं और देखें क्या होता है इस बॉल को। और रियाज भाई ने मिड ऑफ की तरह अच्छा सा खेला, जहां चतुराई भरी चाल से 1 रन चुरा लिया गया और 2 गेंद की समाप्ति पे मात्र 1 रन हुआ है OFCT का। मैं रियाज भाई के बारे में आपको बताऊंगा कि रियाज भाई कितने अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं। सबको बांध के चलते हैं, सबको खिला के चलते हैं और टीम भावना उनके मन में कूट कूट के भरी हुई है। मुल्ला 11 की तरफ से तीसरी गेंद फेंकने को तैयार हमजा और ये बॉल तीसरी बॉल फेंकने को तैयार, जिसे फुरकान अहमद फेस करने को तैयार है और फुरकान अहमद ने इसको कवर्स की तरफ खेला, रक्षात्मक ढंग से प्लेट किया है। काफ़ी दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सालों से ओपनिंग करते आ रहे हैं, आपस में सूझबूझ भरी पारी खेलते हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। मुल्ला 11 की तरफ से ये अगली गेंद फेंकने को तैयार हमजा, जिसे फुरी फेस करने को तैयार और रक्षात्मक ढंग से इसको फिर प्लेट कर दिया है। काफ़ी अच्छी बॉल थी, 5वीं गेंद थी मुल्ला 11 की तरफ से। अभी पहला ओवर ही फेंक रहा है और मात्र 2 रन ही आए हैं। अपने ओवर की अंतिम गेंद मुल्ला 11 की तरफ से पहला ओवर, जिसे फुरकान फेस कर रहे हैं और फुरकान ने रक्षात्मक ढंग से इसको छोड़ दिया है। काफ़ी अच्छी बॉल थी और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पे मात्र 2 रन ही आए हैं। OFCT का स्कोर 2 रन। ये गुराड़िया ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है, जो कि तालम ताल, भोपाल ताल, तालों में ताल के हिसाब से भोपाल का नंबर 1 ग्राउंड है। उसके बाद फेथ का नंबर आता है और उसके बाद बाबेली का और उसके बाद बहुत ही ग्राउंड से उनके नाम आते हैं। सबसे प्रथम स्थान बनाया हुआ है गुराड़िया क्रिकेट ग्राउंड, जो कि एरो सिटी की तरफ बिशनखेड़ी पे बना हुआ है। दूसरा ओवर फेंकने को तैयार हैं मुल्ला 11 की तरफ से। मैं आपको रियाज भाई के बारे में बता दूं शायराना अंदाज में कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। रियाज भाई के लिए कह रहा हूं, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता और टूटा जो तारा ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से समुंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। ऐसे हैं हमारे रियाज भाई। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, मेरे सामने कलीम आए हैं एक्सपर्ट कमेंटेट की तरफ से और अपने अल्फाजों में कुछ अच्छे अल्फाज जो है कहेंगे टीम की तरफ से। मैं ओवर के बीच में जैसे ब्रेक मिलेगा, मैं कलीम खान से कुछ अच्छे लफ्ज़ों में बात करेंगे, देखें वो टीम के बारे में क्या कहेंगे। दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार, जिसे रियाज फेस करने को तैयार है और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से पूरी की पूरी तरह से बॉल बाहर की तरफ जाती हुई
अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, जिसे रियाज भाई फेस करने को तैयार, और इसे दोबारा अंपायर ने वाइड करार दिया है। बड़ी ख़राब गेंदबाजी कर रहे हैं और इसे वाइड करार दिया गया है। इस अतिरिक्त रनों का इजाफा हुआ है और एफसीटी ने जो है अतिरिक्त रनों के साथ में 4 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। अभी दूसरे ओवर की पहली गेंद ही फेंकने को जाएगी। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, इसे रियाज भाई खेलने को तैयार हैं और रियाज भाई ने खूबसूरती के साथ इसे एक बार फिर छोड़ दिया और पुनः वाइड का इशारा करते हुए अंपायर बंटी गोगिया को बता दूं कि काफ़ी मंझे हुए अंपायर हैं और आईसीसी की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं और कभी भी अपनी तरफ से कोई गलत डिसीजन नहीं देते हैं, और जब वो डिसीजन देते हैं तो कोई भी खिलाड़ी उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि आईसीसी पैनल की तरफ से हैं और छठे हुए अंपायर हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से सेकंड ओवर की अभी पहली गेंद जाएगी, जिसे रियाजुद्दीन खेलने को तैयार है और रियाजुद्दीन ने रक्षात्मक ढंग से उसको ऑफ साइड में खेला और 1 रन चतुराई के साथ चुरा दिया और इस चतुराई के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ओएफसीटी का 5 रन। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से और इसको फ्री खेलने को तैयार और रक्षात्मक ढंग से लेग साइड खेलना चाहा पर वो ऑफ साइड गेंद चली गई और कोई रन नहीं आया। गेंद मुल्ला 11 की तरफ से तीसरी गेंद फेंकने को तैयार है, जिसे फुरकान अहमद फेस करने को तैयार है और फुरकान ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है और ये गली की तरफ, डीप गली की तरफ शॉट जाते हुए और चतुराई के साथ 2 रन भग लिए हैं फुरकान भाई ने और 2 रन के इजाफे के साथ ओएफसीटी का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से चौथी गेंद फेंकने को तैयार है, जिसे फुरकान अहमद खेलने को तैयार है और इसे एक बार फिर रक्षात्मक डक से प्लेट कर दिया है, कोई रन नहीं आया है। काफ़ी खुशगवार बना हुआ है, आकाश में बादल काफ़ी छाए हुए हैं, कहीं बरस नहीं पड़े। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बारिश नहीं पड़े और 20 ओवर सक्सेसफुल समाप्त हों। अगली गेंद मुल्ला 11 की, फुरकान खेलने को तैयार है और ये अंपायर का इशारा वाइट। काफ़ी ख़राब गेंदबाजी कर रहे हैं मुल्ला 11 की तरफ से। अतिरिक्त रनों का अंबार ऐसे ही मिलता जा रहा है। मैं समझता हूँ बैट से रन नहीं भी बनाएंगे तो अतिरिक्तों से रनों से ये इजाफा होता रहेगा और ये स्कोर पहुँचा 8 रन। मैं बता दूं कि 7 रन प्रति ओवर की तरफ से ये जो है रिक्वायर्ड है ओएफसीटी को जीतने के लिए मैच। अगली गेंद मुल्ला 11 की, जिसे फुरकान खेलने को तैयार है और फुरकान खान ने इससे ज़ोरदार शॉट मार दिया है मिड ऑफ की तरफ से और ये कैच छूट गया है। प्लेयर ने चतुराई के साथ पकड़ना चाहा लेकिन शॉट इतना तेज़ था 150 की स्पीड से वो पकड़ नहीं पाए और अंततः बॉल हाथों से छूट गई। मैं समझता हूँ कि फुरकान को इस गेंद से सबक सीखना चाहिए कि इस तरह के शॉट ना खेलें और टीम को आराम से जीत दिलाएं, आराम से खेलें। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से अभी दूसरा ओवर ही फेंकने को तैयार है और फेंकने को तैयार है और अंपायर गोगिया को बॉलर ने क्रॉस किया और फुरकान अहमद ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है मिडान की तरफ से और ये मैं बता दूं 4 रन मिडान की तरफ से पूरा 4 रन मिले हैं ओएफसीटी को और ये 4 रनों के इजाफे के साथ में ओएफसीटी का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। मैं बता दूं ओएफसीटी का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पे 12 रन हुए हैं और तीसरा ओवर फेंकने को तैयार हमज़ा अपने चहलकदमी करते हुए रनर पे बढ़ते हुए और अंपायर को क्रॉस किया है और जिसे रियाजुद्दीन खेलने को तैयार है और रक्षात्मक ढंग से इसको खेल दिया है और चतुराई भरे तरीके से 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा ओएफसीटी का 13 रन। और अगली गेंद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से हमज़ा चहलकदमी करते हुए अंपायर को क्रॉस किया और फुरकान खेलने को तैयार है और फुरकान ने इसको ज़ोरदार शॉट मारा है लेकिन पैड और बैट से बॉल टकरा के वहीं पर गिर गई, कोई रन नहीं आया और बॉल को वापस बॉलर के पास फील्डर फेंकते हुए। ये मुल्ला 11 की तरफ से तीसरे ओवर की तीसरी गेंद फेंकने जाते हुए हमज़ा अंपायर को क्रॉस किया है और फुरकान खेलने को तैयार है और फुरकान ने इसको कट करना चाहा लेकिन कॉट बिहाइंड हो गए हैं और ये विकेट कीपर ने इसको कैच कर लिया है और इस तरह से कॉट बिहाइंड आते हुए और फुरकान अपना विकेट गंवाते हुए बड़े निराशा ढंग से जो है वापस जाते हुए फुरकान पेविलियन की तरफ निराशाजनक से
स्टेयर करना चाहते थे, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेट के रूप में खामियाजाना भुगतना पड़ा और विकेट कीपर ने बड़ा ही रक्षात्मक ढंग से उसको कैच पकड़ लिया गया। और मैं बता दूं कि फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए दुरेश भाई आ रहे हैं, जो कि रियाज भाई के छोटे भाई हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छा तालमेल है दोनों भाइयों के बीच में। आप देखेंगे जो है फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए दुरेश भाई आ रहे हैं, जिनको हम बड़े प्यार से दुरी करके पुकारते हैं, जो कि फ़र्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। बड़े भाई रियाज भाई उनको समझाते हुए कि बॉल विकेट पे कैसे आ रही है, कैसे खेलने आ रही है, उसको किस तरह से खेलना है, अपने छोटे भाई को समझाते हुए। 11 की तरफ से तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, जिसकी चौथी गेंद फेंकने को हमजा तैयार है। हल्के चहलकदमी करते हुए अंपायर को क्रॉस किया और इसको दुरेश खेलने को तैयार है और रक्षात्मक ढंग से कवर्स की तरफ खेल दिया और जहां फील्डर मौजूद था और फील्डिंग किया और कीपर को थ्रो किया। गेंद हमजा फेंकने को तैयार, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार है और दुरेश भाई ने इसको मिड ऑफ की तरफ खेल दिया है, जहां रक्षात्मक ढंग से फील्डर ने फील्ड कर लिया। और इस तरह से 5वीं गेंद समाप्ति पे उपरांत अभी मात्र 14 रन ही हुए हैं ओएफ सिटी के। और इस तरह से ये तीसरे ओवर की समाप्ति हो गई है। तीसरे ओवर की समाप्ति पे ओएफ सिटी का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड पे 13 रन ही आए हैं, मात्र 13 रन 3 ओवर, जबकि 21 रन होने चाहिए। अभी भी 8 रन कम है। ज़माने के लिए कहते हैं कि एक शायराना अंदाज में कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। मौसम अच्छा हो रहा है और काफ़ी खुशगवार मौसम है। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है इस ग्राउंड पे। चौथे ओवर की पहली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार। अगली गेंद जिसे रियाज फारूकी ने इसको लेग ग्लांस कर दिया है, जहां फील्डर ने लंबी दूरी के साथ दौड़ना चाहा, लेकिन इसके साथ की बीच में कुछ अड़चन आए और रियाज भाई ने चतुराई के साथ 2 रन चुरा लिए हैं। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे रियाज भाई ने मिड विकेट की तरफ खेला और रक्षात्मक ढंग से फील्ड कर दी गई है बॉल को। फिर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ से मौसम खुशगवार है। अगली गेंद चौथे ओवर की मुल्ला 11 फेंकने को तैयार है और रियाज भाई ने इसको मिड विकेट की तरफ से जानदार शॉट खेल दिया और ये देखेंगे 4 रन, टीम को 4 रन का गिफ्ट देते हुए रियाज भाई। बहुत खूबसूरत शॉट मारा है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इरशाद करें, लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी हम यहाँ, लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी यहाँ हम, मगर कमबख्त आंसू है कि कलम से पहले ही चल दिए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं रियाज भाई, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और दोनों भाई सूझबूझ समझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे ओएफ सिटी को रनों को आगे भी बढ़ा रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। इलेवन की तरफ से अगली गेंद चौथे ओवर की फेंकने को तैयार, जिसे रियाज भाई फेस करने को तैयार है और रियाज भाई ने रक्षात्मक ढंग से इसको मिड ऑफ की तरफ खेला और चहलकदमी करते हुए 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन। चलते चलते एक शायरी और हो जाए। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो।
गेंद मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेज खेलने को तैयार है और दुरेज ने इसको रक्षात्मक ढंग से मिड ऑफ की तरफ खेला, जहां फील्डर ने बॉल को फील्ड किया और बॉल जो है बॉलर को वापस करते हुए। बहुत खुशगवार मौसम, बादल छाए हुए हैं और धूप भी अपनी चहलकदमी दिखा रही है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से, और जिसे खेलना चाह सीधे, लेकिन थर्ड मैन की तरफ कट लग गया और रक्षात्मक ढंग से एक रन लेते हुए। मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और सभी प्यार में सरोवर होते हुए डूबे हुए हैं, और किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, अपने शायराना अंदाज में, अपने मोहब्बत के लिए, अब जाने मन तू तो नहीं, अब जाने मन तू तो नहीं, शिकवा है गम किससे कहें, या चुप रहें या रो पड़ें, किस्सा है गम किससे कहें। कि 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 22 रन हुआ है, मात्र 1 विकेट गंवाकर। और जो 1 विकेट आउट हुए थे वो फुरकान अहमद और फुर्री जो है कॉट बिहाइंड होके चले गए थे। काफ़ी अच्छी बैटिंगों में शुमार उनका नाम है और सैकड़े भी कहीं वो मारे हैं, पर आज अनलकी वो जल्दी आउट होके चले गए और मात्र 2 रन ही बना के वापस पवेलियन लौट गए। अगली गेंद मुल्ला 11 की 5वें ओवर की पहली गेंद, हमज़ा फेंकने को तैयार। हमज़ा बॉल फेंकने को तैयार है। 5वें ओवर की पहली गेंद, जिसे दुरेज खेलने को तैयार है। चहलकदमी करते हुए हमज़ा कैमरा एंड से भागते हुए, और ये जिसे रक्षात्मक ढंग से बहुत खूबसूरत शॉट, मिड विकेट पे काफ़ी खूबसूरत शॉट, और ये 4 रन का एक और गिफ्ट दुरेज भाई की तरफ से ओएफ सिटी को। काफ़ी खूबसूरत भरा शॉट, काफ़ी खूबसूरत भरा शॉट। कहते हैं जो दिल के करीब थे वो जब से दुश्मन हो गए, जो दिल के करीब थे वो जब से दुश्मन हो गए, ज़माने में हुए चर्चे हम मशहूर हो गए। अगली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से हमज़ा। 5वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार, चहलकदमी करते हुए अंपायर को हल्का सा क्रॉस किया और दुरेज भाई खेलने को तैयार, और दुरेज भाई ने इसको एक बार फिर मिड विकेट पे खेलना चाहा, लेकिन रक्षात्मक ढंग से वहाँ पे फील्ड कर दी गई और रनआउट होने से बचे। काफ़ी अच्छा थ्रो मुल्ला 11 की तरफ से। अगली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से 5वां ओवर चल रहा है, जिसे दुरेज ने फेस किया है और इसको मिड ऑफ की तरफ खेल दिया, जहाँ रक्षात्मक ढंग से गेंद को फील्ड कर दिया गया। अगली गेंद फेंकने को तैयार 5वें ओवर की 5वीं गेंद मुल्ला 11 की तरफ से अंपायर को क्रॉस किया और दुरेज भाई ने इसको रक्षात्मक से स्क्वायर कट किया, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। ओवर की अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से हमज़ा फेंकने को तैयार हैं, जिसे दुरेज फेस करने को तैयार, और ये इसको रक्षात्मक ढंग से फिर एक बार मिड ऑफ की तरफ से खेला, जिसमें कोई रन नहीं आया है। मुल्ला 11 की तरफ से जो 5वां ओवर फेंकने को तैयार है और हमज़ा उसको जो है बॉल फेंकने को तैयार। चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे कदम ताल से आते हुए कैमरा एंड की तरफ से बढ़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, जिसे दुरेज खेलने को तैयार है, और दुरेज ने रक्षात्मक ढंग से इसको कवर्स में खेला, जहां 1 रन का इजाफा। काफ़ी दोस्ताना अंदाज में खेला जा रहा है ये मैच, और सभी दोस्त लोग आपस में दोस्ताना अंदाज में अपने आप खिलाड़ियों से बातें करते हुए काफ़ी माहौल अच्छा बना हुआ है। हमारे एक शायर ने एक शेर कहा है कि जब दोस्त कह दिया है तो फिर खामियां न देख, जब दोस्त कह दिया है तो फिर खामियां न देख, टुकड़ों में जो कबूल हो वो दोस्ती नहीं। स्टार्ट बता दूं कि 5 ओवर की समाप्ति पे ओएफ सिटी का स्कोर जो है वो 26 रन हुआ है, मात्र 1 विकेट खो के। 5 ओवर की समाप्ति पे ओएफ सिटी का स्कोर 26 रन, मात्र 1 विकेट गंवाते हुए। 6ठे ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार है मुल्ला 11। मुल्ला 11 की तरफ से 6ठे ओवर की पहली गेंद, जिसे खुद कप्तान गेंद फेंकने को आए मुल्ला 11 की तरफ से। अगली गेंद जिसे दुरेज फेस करेंगे, और दुरेज भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है मिड ऑफ की तरफ से, और आप देखेंगे फील्डर पीछे भगते हुए, और जहां चतुराई भरी तरफ से ये 2 रन का इजाफा हुआ है टीम को, और इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 28 रन 5 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पे।
अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, पर वहाँ पर कुछ इंस्टर्ट हुआ और गेंद को वापस बॉलर गेंद करने के लिए जाते हुए। अगली गेंद जिसे रक्षात्मक ढंग से ऑफ की तरफ खेल दिया और 1 रन का इजाफा। चतुराई भरी बैटिंग और चतुराई के साथ दुरेश भाई ने 1 रन ले लिया है और इस 1 रन अतिरिक्त के साथ ओएफ सिटी का स्कोर पहुंचा 29 रन। 1 विकेट खोकर छठा ओवर की चौथी गेंद फेंकने को तैयार है। अगली गेंद खुद कप्तान मुल्ला 11 की तरफ से, बंटी भाई अंपायर हैं ओएफ सिटी की तरफ से, चहलकदमी करते हुए मुल्ला 11 की तरफ से, और ये रियाज भाई खेलने को तैयार। रियाज भाई ने इसे बहुत ज़ोरदार शॉट मारा है, आप देखेंगे 4 रन लेग की तरफ, खूबसूरत बड़ा शॉट, 4 रन। बड़ा ही इनका पेटेंट शॉट है, हल्की सी भी लेग पर गेंद मिलती है ज़रा भी नहीं चूकते और रियाज भाई उसको 4 या 6 में तब्दील कर देते हैं। 4 या 6 में तब्दील किया और स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन ओएफ सिटी का। बहुत अच्छी चतुराई भरी बैटिंग, सूझबूझ भरी बैटिंग रियाज भाई की। टीम को जिताने का प्रयास हर संभव करते रहते हैं और हमारा ओएफ सिटी का आंकड़ा 70% जीत का है इस क्रिकेट में। अगली गेंद मुल्ला 11 की जिसे रियाज भाई ने रक्षात्मक ढंग से खेल दिया, जहां थर्ड मैन की तरफ बॉल जाती हुई और 1 रन का अतिरिक्त इजाफा। 1 रन अतिरिक्त मिला है थर्ड मैन की तरफ से रियाज भाई को और ओएफ सिटी का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन और ये छठा ओवर चल रहा है। अगली गेंद मुल्ला 11 की जिसे बंटी अंपायर को क्रॉस किया है और दुरेश खेलने को तैयार है और दुरेश भाई ने इसको ज़ोरदार तरीके से बैट को ऊपर मिलाया, पर सब गेंद बल्ले पे आई नहीं और जो है विकेट कीपर के दस्तानों के हाथ में चली गई। इस तरह से कोई रन नहीं आया। काफ़ी अच्छा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन आउट स्विंग की वजह से नहीं खेल पाए। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से खेलने को तैयार है दुरेश भाई। दुरेश भाई अगली गेंद छठे ओवर की अगली गेंद खेलने को तैयार है। अंपायर को क्रॉस किया है कप्तान मुल्ला 11 की तरफ से और इसे अगली बार फिर रक्षात्मक ढंग से इसको थर्ड मैन की तरफ से खेला और ये मैं बता दूं कि 4 रन ओएफ सिटी को मिले हैं। इस 4 रनों के बढ़ते हुए क्रम से 6 ओवर में 36 रन आ चुके हैं। 6 ओवर में 36 रन। हमारे एक बलबीर सिंह शायर हैं और वो बलबीर सिंह जो है वो रंग काफ़ी अच्छी शायरों में शुमार थे। उनकी एक मैं शायरी पेश करना चाहूँगा। हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की, हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की, अपनी सोई हुई तकदीरों से बातें की। तेरे दीदार की हम क्या तमन्ना होगी, ज़िंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की है। न्यू स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पे 36 रन आए हैं और पूरा 6 रन रेट की तरफ से चलता हुआ स्कोर 6 का रन रेट चल रहा है। 6 चंग 36 है, लॉस ऑफ 1 विकेट। मेरे बेटे हैं, दुष्यंत नाम है उनका और हमने घर में उनको प्यार से दुशी बोलते हैं। कभी कभी वो भी शायरी बोलते हैं। उनकी एक छोटी सी शायरी मैं अपने बेटे की पेश करना चाहूँगा। कहते हैं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। और ये 6 ओवर पावर प्ले समाप्त हो गया है। अब सब बिल्डर बाउंड्री की तरफ चले गए हैं। बता दें कि 6 ओवर में जब स्टार्ट मैच होता है तो 2 ही खिलाड़ी आप सर्किल के बाहर रख सकते हैं, बाकी सर्किल के अंदर रहेंगे। और 6 ओवर की समाप्ति पे आपको सर्किल के अंदर सिर्फ मात्र 4 खिलाड़ी रखने हैं, बाकी खिलाड़ियों को आप कहीं भी पूरे ग्राउंड पे खड़े रख सकते हैं। और मुल्ला 11 की तरफ से 7वां ओवर फेंकने को तैयार, जिसे रियाजुद्दीन खेलने को तैयार है। अगली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से। इंस्टर्ट हुआ, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आई बॉलर को। अंपायर का इशारा कि ये बॉल कैंसिल की जाए। वहाँ हवा में गिल्लियाँ उड़ी है, गिल्लियों की वजह से गेंद नहीं फेंक पाए। 7वें ओवर की पहली गेंद जिसे रियाज खेलने को तैयार है और रियाज ने इसको रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है और फील्डर वहाँ पर दौड़ रहे हैं, फील्डिंग करने के लिए फील्ड कर रहे हैं और इस चतुराई भरे तरीके से मिड विकेट पे खेलने के उपरांत 2 रन हासिल हुए हैं। 2 रन हासिल हुए हैं और 2 रन के साथ में स्कोर पहुँचा 39 रन। ओएफ सिटी फेंकने को तैयार, जिसे रियाज भाई ने रक्षात्मक ढंग से स्क्वायर कट किया और जहाँ मिसफील्ड हुआ और वहाँ पर 1 रन का अतिरिक्त इजाफा।
इस एक रन के अतिरिक्त से स्कोर पहुंचा 40 रन पे ओएफ सिटी का। आजकल लोग भाव ऊंचा चढ़ा देखकर लोग रिश्ते बनाने लगे हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार, मुल्ला 11 की तरफ से 7वां ओवर फेंकने जा रहा है और जिसे दुरेश खेलने को तैयार है और दुरेश भाई ने इसको कवर्स पे खेला जहां रक्षात्मक ढंग से गेंद को फील्ड कर लिया गया। गेंद मुल्ला 11 की तरफ से 7वां ओवर की, जिसे दुरेश ने हल्का सा गली की तरफ खेला जहां रक्षात्मक ढंग से फिर 2 रन चुरा लिए गए हैं। इन 2 रन से अतिरिक्तों के साथ ओएफ सिटी का स्कोर पहुंचा 41 रन। अगली गेंद 7वें ओवर की मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेश खेलने को तैयार हैं और दुरेश भाई ने रक्षात्मक ढंग से इसको कवर्स में खेला जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। कहते हैं काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अगली गेंद जो है मुल्ला 11 की तरफ से 7वें ओवर की मेली गेंद और जिसे रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहा और जहां पर हल्का सा कवर्स की तरफ खेल के और चतुराई भरी तरीके से 1 रन चुरा लिया। कहते हैं बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, कहते हैं बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। क्योंकि मेरे पास ओएफ सिटी की तरफ से जो ओपनिंग बल्लेबाज करने गए थे फुरकान अहमद, उसको हम प्यार से फुरी बोलते हैं, वो हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में आए हैं और अपने अल्फाजों से थोड़ी देर में ओएफ सिटी की तरफ से कुछ कहेंगे। तो मैं आपको उनके जो है अल्फाज अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा एक्सपर्ट कमेंटेटर की तरफ से। जी कैसे हैं फुरकान जी, आप बताएं। जी मैं आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। जी काफ़ी अच्छा बॉल गिर रहा है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है आज। जी बुरहानुद्दीन खुरे वाले बॉल करने पे आ गए हैं जी खेलने के लिए तैयार हमारे दुरेश भाई जी। और 7 ओवर की समाप्ति पे मैं बता दूं स्कोर जो है 44 पहुंचा है। 7 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट गंवाकर, और वो 1 विकेट जो गया था वो फुरकान अहमद और फुरी का गया था, जो अभी मेरे साथ एक्सपर्ट कमेंटेटर की तरफ से जुड़े हुए हैं। 8वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेश भाई फेस करने को तैयार हैं। अंपायर का इशारा राइट आर्म ओवर की तरफ से मुल्ला 11 की 8वें ओवर की पहली गेंद, जिसे दुरेश खेलने को तैयार है और दुरेश ने इसको कवर्स की तरफ खेला और बिल्डर के ऊपर से खेल के 1 रन चतुराई के साथ चुरा लिए गए और इस 1 रन के साथ में ओएफ सिटी का स्कोर पहुंचा 45 रन, मात्र 1 विकेट गंवाकर। अभी 8वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकेगी। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार और रियाज भाई ने इससे जोरदार मिड विकेट की तरफ मार दिया है और वहाँ देखेंगे 2 फील्डर भग रहे हैं और चतुराई भरी तरीके से 2 रन का इजाफा। इस 2 रन के इजाफे के साथ में स्कोर पहुंचा 47 रन। 8वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकेगी। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से 8वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने को तैयार और इसे रियाज भाई खेलने को तैयार हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और रियाज भाई खेलने को तैयार हैं और ये बॉल को हल्का सा स्टीयर कर दिया है जहां फील्डर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये 4 रन को रोका गया है और ये स्कोर चौका रोक दिया गया है जहां मात्र 1 रन ही मिला। 4 रन को 1 रन में तब्दील किया है मुल्ला 11 के फील्डर ने। अगली गेंद 8वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे दुरेश ने स्क्वायर कट किया, फील्डर के ऊपर से उठाया है जहां दौड़ के 2 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा। इस 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ ओएफ सिटी का स्कोर लगभग 50 के करीब पहुंचते हुए। अगली गेंद 8वें ओवर की मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेश फेस करने को तैयार हैं। दुरेश भाई स्टांस लेते हुए और एक बार फिर पुनः इसको जो है कट किया और चतुराई भरे तरीके से 1 रन को चुरा लिया गया है।
बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है। काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हो रही है, हवाएं चल रही है, बादल छाए हुए हैं, धूप भी जो है आँख मिचौली कर रही है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से 8वें ओवर की गेंद फेंकने को तैयार, जिसे रियाज खेलने को तैयार है। और रियाज भाई ने इसे एक बार फिर कट किया और 1 रन चतुराई के साथ चुरा लिया गया है। और 8 ओवर की समाप्ति पे मैं स्कोर बता दूं, 52 रन हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति पे 52। हमारे बेटे की एक और शायराना अंदाज में दुष्यंत कुमार की शायरी है, ज़रा सुने। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 52 रन, मात्र 1 विकेट गंवाकर, जबकि स्कोर होना चाहिए 56 रन। चलिए कोई बात नहीं, क्रिकेट है, धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा, धीरे धीरे अच्छे स्कोरिंग करेंगे सभी लोग। और मैं बता दूं कि अंपायर जो राकेश गोगिया थे वो वापस चले गए हैं और उनको आईसीसी की तरफ से बुलावा आया है कि आपको इमरजेंसी ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंपायरिंग करनी है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार। रियाज भाई ने इसे ज़ोरदार शॉट मार दिया है, पर वहाँ पर रक्षात्मक ढंग से बॉल को फील्ड कर दिया गया। और ये बॉलर के पास बॉल देते हुए बस 1 रन के अतिरिक्त इजाफे के साथ ओएफ सिटी का बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन, मात्र 1 विकेट गंवाकर। अगली गेंद गुराड़िया ग्राउंड पे कैमरा एंड की तरफ से 9वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार है और बीट हुए इस बॉल पे। और बीट होने के उपरांत भी अंपायर का इशारा, वाइड बॉल जो कि लेग की तरफ चली गई थी, और ये 1 रन का अतिरिक्त का इजाफा। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से, और एक बार पुनः उसको पैड पर लिया, लेकिन बॉल जो है विकेट कीपर को छका गई और इस तरह से 1 रन का अतिरिक्त रन का इजाफा। और ये 9वां ओवर चल रहा है मुल्ला 11 की तरफ से। तो ये 9वां ओवर की अगली गेंद, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है, और रियाज भाई ने रक्षात्मक ढंग से उसको लेग की तरफ खेला, जहां पर 1 रन अतिरिक्त आया है। चतुराई भरी बैटिंग, समझदारी भरी बैटिंग, सूझबूझ भरी बैटिंग रियाज भाई की। गेंद खेलने को तैयार है और जिसे ज़ोरदार शॉट मार दिया है दुरेज की तरफ से, और मिड विकेट की तरफ ये 4 रन आए हैं ओएफ सिटी को। काफ़ी अच्छा शॉट, उम्दा बड़ा शॉट, खूबसूरत शॉट। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों भाइयों की बैटिंग अच्छी होती जा रही है। दोनों भाई सूझबूझ भरी वाली बैटिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दोनों लंबे कद काठी के हैं। मैं समझता हूँ छोटा भाई अपने बड़े भाई से लंबाई में थोड़े से 2 इंच 3 इंच बड़े हैं। और फील्ड पर मैं आपको बता दूं कि छोटे नवाबजादे आए हैं। ये दुरेश भाई के साले के बेटे हैं, और जो कि हेलमेट लेके कैप देने के लिए आए थे। देखें चहलकदमी करते हुए छोटे नवाबजादे पवेलियन की तरफ जाते हुए, और ये कैप को पहना है दुरेश भाई ने। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, और रक्षात्मक ढंग से एक बार उसको तेज़ शॉट मार दिया गया है और चहलकदमी करते हुए, और ये 4 रन का इजाफा। और ये 4 रन मिले हैं लेग की तरफ, रक्षात्मक ढंग से इसको कट किया लेग की तरफ, और ये 4 रन टीम को मिले हैं। स्कोर बढ़ता हुआ ओएफ सिटी का 60 के पार हो चुका है। 9वां ओवर चल रहा है। 64 स्कोर 64 पहुंच गया है। अगली गेंद 9वें ओवर की मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेज खेलने को तैयार है, और दुरेज खान बीट हो गए इस गेंद पे। कट करना चाह रहे थे लेकिन कट हुआ नहीं, बैट का अंदरूनी किराना लगते हुए विकेट कीपर के पास। और इस तरह से 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 64। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 64। हम ओएफ सिटी की तरफ से एक शायराना अंदाज में शायरी बोलेंगे। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं।
अगर दिल में कुछ हो करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ओवर की समाप्ति पे ओएफ सिटी का स्कोर 63 रन और 10वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार। पहली गेंद जिसे रियाज भाई ने रक्षात्मक ढंग से खेल दिया है और बॉल वापस बॉलर की तरफ जाते हुए, और जिसे बॉलर ने अपने हाथों से बॉल पिच से उठाई। अगली गेंद 10वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार। मुल्ला 11 की तरफ से अंपायर को हल्का सा क्रॉस किया और जिसे रक्षात्मक ढंग से रियाज भाई ने खेलना चाहा, लेकिन बॉल चकमा दे गई और बैट से बाहरी किनारा रखते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में छूट गई। अगली गेंद जो है मुल्ला 11 की 10वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार। 10वां ओवर चल रहा है और ओएफ सिटी का स्कोर 64 पहुंचा है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से जिसे रियाजुद्दीन खेलने को तैयार है और रक्षात्मक ढंग से एक बार फिर पुनः विसी भाषा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन पैड से बॉल लगी और वहीं पर जो है बॉलर ने उसको गैदर किया और वापस बॉलर अपने हाथों में लेते हुए बॉलिंग करते जाते हुए। ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी मंज़र हमने देखे हैं, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। अगली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से 10वें ओवर की, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है और रियाज भाई ने इसे मिड ऑफ की तरफ खेला, जहां चतुराई भरे तरीके से 1 रन का इजाफा। ओएफ सिटी लगातार अच्छा खेलती हुई मात्र 1 विकेट गंवा के स्कोर 65-66 पहुंचा है। काफ़ी सूझबूझ भरी पारी। अगली गेंद मुल्ला 11 की, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार और दुरेश भाई ने इसे स्ट्रेट शॉट खेला, लेकिन मिड ऑन की तरफ से फील्ड हुई गेंद और रक्षात्मक ढंग से 1 रन चुराया गया। अतिरिक्त रनों का इजाफा आते हुए ओएफ सिटी का 66-67 रन स्कोर पहुंचते हुए मात्र 1 विकेट गंवाकर। काफ़ी सूझबूझ भरी पारी। हालांकि मुल्ला 11 की तरफ से भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है, काफ़ी कम रन दे रहे हैं। अगली गेंद 10वें ओवर की, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है और रियाज भाई ने इसे हल्का सा स्टीयर कर दिया और वहाँ चतुराई भरी से तेज़ गति से रन दौड़ दिया और अच्छी गैदरिंग विकेट कीपर की अच्छी गैदरिंग। और इस तरह से 10 ओवर समाप्त और इस 10 ओवर की समाप्ति पे 68 रन पहुंचा। मैं बता दूं कि मुल्ला 11 जब खेल रहे थे तो उसमें भी 10 ओवर में उनके भी 68 रन ही बने हुए थे, मात्र 1 विकेट गंवा पे। इसी तरह ओएफ सिटी का भी 10 ओवर में 68 रन बना हुआ है, 1 विकेट गंवाकर। मेरी जो सोच है, जो शायरी की सोच है, जो मेरा पर्सनल अनुमान है, वो ये है कि मुझे लोगों को माफ़ करना तो आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी है इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आने के लिए, तो अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी सब लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए रहना चाहिए। ऐ दोस्त, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत एक इम्तिहान है, प्यार एक इम्तिहान है। अपने ज़िंदगी में हर किसी ने किसी न किसी के साथ, किसी ने माँ के साथ, किसी ने बहन के साथ, किसी ने पत्नी के साथ, किसी ने प्रेयसी के साथ मोहब्बत की है। और कभी कभी मोहब्बत ऐसी हो जाती है कि ऐसी मोहब्बत कभी कभी रूठ भी जाती है। उस रूठने के उपरांत जो मैं एक शायरी बोलूँगा कि मैंने सर देखा न पत्थर देखा, मैंने सर देखा न पत्थर देखा, तेरी रह गुज़र कर देखा, सर का जो हाल हुआ सो हुआ, मैंने खून रोते हुए पत्थर को देखा। 10 ओवर की समाप्ति पे ओएफ सिटी का स्कोर पहुंचा है 68 रन, मात्र 1 विकेट गंवाकर। और जो 1 विकेट गिरा वो मैं बता दूं फुरकान अहमद उर्फ फुरिक का गिरा, जो कि काफ़ी अच्छे बैट्समैनों में शुमार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आज किस्मत उनका साथ दे नहीं पाई और बल्ले का बाहरी किनारा लगते हुए और ये कॉट बिहाइंड होके चले गए थे। मात्र 2 रन फुरकान ने बनाए थे। 10 ओवर की समाप्ति पे 68 रन, मात्र 1 विकेट खोकर ओएफ सिटी का। 11वें ओवर की पहली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार है
और इसे रियाज भाई ने खूबसूरत ढंग से ऑफ साइड खेला और एक रन दौड़ के भगा लिया। दौड़ कर भागने में काफ़ी माहिर है रियाज भाई और चतुराई भरे तरीके से खेलते हैं और चतुराई के साथ एक रन का इजाफा। इस एक रन इजाफे के साथ में 69 रन पहुंचा ओएफ सिटी का स्कोर। अगली गेंद अजीज़ टंकी की, दुरेज खान खेलने को तैयार और दुरेज ने इसको स्ट्रेट शॉट मार दिया है, जहां पर रक्षात्मक ढंग से फील्डर ने मिड ऑन पे फील्ड किया और बॉल को बॉलर की तरफ वापस देते हुए। अगली गेंद अजीज़ टंकी 11वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार है ओएफ सिटी को, जैसे रियाज भाई खेलने को तैयार है। अजीज़ टंकी गेंद फेंकने को तैयार और रियाज भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है मिठाफ की तरफ से, जहां पे मैं समझता हूं कि चहलकदमी करते हुए एक रन चुरा लिया गया है। काफ़ी तेज़ शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग मुल्ला 11 की तरफ से। 11वें ओवर की चौथी गेंद और अगली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार, जिसे दुरेज भाई खेलने को तैयार है। दुरेज भाई ने बल्ला उठाया और ज़ोरदार घुमाया और ये थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है और जहां पर फील्डर ने उसको फील्ड नहीं किया और ये 4 रन का इजाफा। और थर्ड मैन की तरफ ये जो 4 रन मिले हैं, अतिरिक्त 4 रन मिले हैं, बैट का भारी किनारा लगा और 4 रनों का इजाफा। इस 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर लगभग 74 रन पहुँचा है। अगली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार है और नेमा अंपायर हैं, क्रॉस किया उसको और दुरेज खान खेलने को तैयार है और ये वाइट का इशारा, अंपायर का वाइट का इशारा, गेंद लेग की तरफ बाहर गई, जिसे विकेट कीपर ने चतुराई से उसको गैदर भी किया। वापस बॉलर को फेंकते हुए, अजीज़ टंकी को फेंकते हुए और 11वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद अजीज़ टंकी की, जिसे दुरेज भाई खेलने को तैयार है और दुरेज भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मारा है मिड ऑन की तरफ से और जहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और चतुराई भरे तरीके से एक रन चुराते हुए। और मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छे बॉलरों में शुमार हैं अजीज़ टंकी। अजीज़ टंकी जो है भोपाल के जाने माने बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं। अगली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है और रियाज भाई ने उसको रक्षात्मक ढंग से उसको जो है प्लेट किया, जहाँ कीपर कैच पकड़ना चाह रहे थे और दस्तानों के आने के बाद भी छूट गई गेंद। ओवर की समाप्ति पे मैं स्कोर बता दूं कि 76 रन हुआ है, मात्र एक विकेट गंवा के। अभी ड्रिंक्स मैदान में हुआ है। इस ड्रिंक्स के उपरांत मैं एक मोटिवेशन शायरी आपको बताऊंगा। उदास दिल है मगर मिलता हूँ, उदास दिल है मगर मिलता हूँ हर एक से हंसकर, उदास दिल है मगर मिलता हूँ हर एक से हंसकर, यही एक फ़न सीखा है बहुत कुछ खो देने के बाद। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अब ये ड्रिंक्स समाप्त हुई है मैदान में 11 ओवर के बाद, बाकी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखें ओएफ सिटी कैसे मुकाम हासिल करती है और जीत के लिए 136 रन चाहिए। अभी 11 ओवर में 76 रन आए हैं। देखें किस तरह से जीत को हासिल करती हैं और करेंगी, बिल्कुल मंजिल तक पहुंचेंगी। परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलता है। 12वें ओवर की पहली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, जिसे दुरेज फेस करने को तैयार है और दुरेज भाई ने इसको खेलना चाहा लेकिन बॉल नहीं खेल सके और विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद 12वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे दुरेज भाई खेलने को तैयार है और दुरेज भाई ने इसको फिर से दोबारा वही शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद का अंदरूनी भाग लगा बल्ले पर, जिसे रक्षात्मक ढंग से वहीं पर बॉल को छोड़ दिया और कोई रन नहीं मिला। इन 2 गेंदों के उपरांत कोई भी रन हासिल नहीं हुआ है और 12वें ओवर की तीसरी गेंद, अभी स्कोर 76 रन बना हुआ है। अगली गेंद जो है दुरेज भाई खेलने को तैयार है मुल्ला 11 की तरफ से और ये ज़ोरदार शॉट मिड ऑन की तरफ, जहां रक्षात्मक ढंग से गेंद को फील्ड कर दिया गया है और मात्र एक ही रन आया है।
मैं बता दूं इस बीच जो है रियाज भाई ने रनर बुला लिया है, चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दौड़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कलीम खान उनके लिए रनिंग करने के लिए आए हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है। और रियाज भाई ने इनको ज़ोरदार शॉट मार दिया है फिर मिड ऑन की तरफ से, जहां पर फील्डर ने फील्ड की और इस फील्ड के उपरांत एक रन चुराते हुए जो रनर के रूप में आए हुए हैं कलीम खान, वो तेज़ी से दौड़ते हैं, तेज़ी से भागते हैं, हर चीज़ तेज़ी से करते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं हैं, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो। अगली गेंद मुल्ला 11 की, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार है। और दुरेश भाई ने इसको हल्का सा ऊपर उठा दिया है और ये चतुराई भरे तरीके से एक रन आता हुआ। अब रियाज भाई खेलेंगे इस गेंद को। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है और धूप अपने बादलों से छुप के आसपास खेल रही है। वक्त चल रहा है, वक्त इंसान का कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, वक्त बड़ा बलवान है। अगली गेंद 12वें ओवर की मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे फेस करने के लिए रियाज भाई तैयार हैं। रियाज भाई खेलने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से, और ये कवर्स में ज़ोरदार शॉट मार दिया है और इस ज़ोरदार शॉट के साथ में 4 रन का इजाफा। मैं बता दूं रियाज भाई का कवर शॉट बहुत उम्दा शॉट था और इससे वो 4 रन मिलते हुए 4 रन का इजाफा। मैं बता दूं कि 12 ओवर समाप्ति पे OFCT का स्कोर 83 रन पहुंचा है, लॉस ऑफ 1 विकेट। 83 रन 12 ओवर समाप्ति पर। बाकी 8 ओवर बचे हुए हैं और 51 रन या 55 रन 8 ओवर में चाहिए। और 12वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार। अगली गेंद जो है हमजा आए हैं फेंकने के लिए मुल्ला 11 की तरफ से। 8 ओवर में जीतने के लिए 53 रन चाहिए और अभी 12 ओवर की समाप्ति पे 83 रन स्कोर हुआ है। OFCT को जीत के लिए 136 रन चाहिए, 8 ओवर बचे हुए हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार हमजा मुल्ला 11 की तरफ से। और ये गेंद जिसे दुरेश भाई ने रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहा, लेकिन गेंद जो है वो डीप थर्ड मैन पे चली गई है और इस 4 रन का अतिरिक्त इजाफा। बीच में देखेंगे एक नवाबजादे आए हुए हैं, ये दुरेश भाई के साले के बेटे हैं और अपने उसको जो है बॉल बैट देने के लिए आए हैं। मुल्ला 11 की तरफ से अगली गेंद जो है फेंकने को तैयार है। इस बीच बता दूं कि विकेट कीपर जो है चेंज हुए थे और राजा भाई विकेट कीपिंग करने के लिए आए हैं। और 13वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है। अगली गेंद 13वें ओवर की और इसे ज़ोरदार ढंग से मार दिया है और ये तेज़ी के शॉट और ये 4 रन मिला रियाज भाई को और टीम को भी 4 रन मिला और मिड विकेट पे ज़ोरदार शॉट। कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, दूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। अगली गेंद 13वें ओवर की मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार बॉलर, जिसे अंपायर को क्रॉस किया और रियाज भाई खेलने को तैयार है। और रियाज भाई ने इसे ज़ोरदार ढंग से फिर थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है और ये फील्डर के पास बॉल गई है और रक्षात्मक ढंग से फील्ड हुई है और चतुराई भरी के तरीके से 1 रन चुरा लिया गया है। मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बॉलर ने जो है, जो कि ओवर दी विकेट फेंक रहे थे, अब राउंड दी विकेट फेंकने को तैयार है। राउंड दी विकेट मुल्ला 11 की तरफ से जाते हुए 13वां ओवर, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार है। और दुरेश भाई ने इसे रक्षात्मक ढंग से प्लेट किया और 1 रन चतुराई भरी तरीके से ले लिया गया है। कहते हैं शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज़ में नहीं,
क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। अगली गेंद मुल्ला 11 की 13वें ओवर की, बॉल फेंकने के लिए तैयार, राउंड द विकेट, और चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं और अंपायर को क्रॉस किया और राउंड द विकेट, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार। और रियाज भाई ने इसे ज़ोरदार ढंग से लेग की तरफ मार दिया है और ये अंपायर का इशारा 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन। काफ़ी खूबसूरत शॉट, काफ़ी खूबसूरत शॉट। आपको मैं बता दूं कि बड़ा प्यारा शॉट है, और जब जब उनको लेग की तरफ बॉल मिली है और लेग ग्लांस करते हैं, अच्छा शॉट मारते हैं रियाज भाई। रियाज भाई के लिए मैंने शुरू में आपको शायरी बोली थी कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता और टूटा जो तारा ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता और टूटा जो तारा ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से, गिरते हैं बड़े शौक़ से समुंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ऐसे हैं हमारे रियाज भाई। और 12 ओवर की समाप्ति पे मैं बता दूं, 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 95 रन। 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 95 रन, अच्छा स्कोर है। बाकी 7 ओवर बचे हैं और जीत के लिए 41 रन चाहिए। तेज़ हवाएं चल रही है और इस हवा से हमारे कैमरे स्टैंड भी हवा में जो है उड़ता नज़र आ रहा है। बड़ी मुश्किल से संभल के हम जो है कमेंट्री कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट लाइव गुराड़िया ग्राउंड से ये विज़न बता रहे हैं, जो कि अपने आप में मुश्किल भरा टास्क है। और ये 14वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेश भाई फेस करने को तैयार है। और दुरेश भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मारना चाहा, लेकिन चूक गए और विकेट कीपर के दस्तानों में लगी, और जिसे चतुराई भरी से स्टंप भी उखाड़ दिए, लेकिन दुरेश भाई का पांव क्रीज पर था। लेग अंपायर का इशारा नट आउट। और 14वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे फेस दुरेश भाई करने को तैयार है। दुरेश भाई चतुराई भरी बैटिंग करते हैं और हल्का सा इन्होंने फिर लेग की तरफ कट किया, जहां तेज़ी के साथ 2 रन चुराते हुए और 2 रन चुरा लिए गए हैं। 14वां ओवर मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार है। और दुरेश भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मारा है, लेकिन फिर बच गए। ऑन द राइज खेलना चाह रहे थे, बॉल मिस हुई वापस विकेट कीपर के दस्तानों में। मुल्ला 11 की तरफ से 14वां ओवर चल रहा है और दुरेश भाई खेलने को तैयार है। और ये गेंद दुरेश भाई ने इसको एक बार पुनः मारना चाहा, लेकिन शॉट नहीं मार पाया। उन 3 गेंदों के उपरांत कोई रन नहीं, काफ़ी अच्छी 3 गेंदें गई है, कोई रन नहीं आया है। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, फिर ये कोई रन नहीं आया है। और काफ़ी चारों गेंदें अच्छी गेंदें, जिसे दुरेश भाई बीट हो रहे हैं, और उन 4 गेंदों पे कोई रन नहीं आया है। 5वीं गेंद फेंकने को तैयार 14वें ओवर की मुल्ला 11 की तरफ से, और ये हल्का सा उसको मिड ऑफ पे टच किया, जिसे बॉलर ने दौड़ के उस बॉल को पकड़ा, और इस 5 गेंदों पे 1 ही रन आया है। इन 5 गेंदों पे 1 रन। 14 ओवर में स्कोर पहुंचा है 101 रन, बाकी 35 रन चाहिए 6 ओवर में। अगली गेंद फेंकने को तैयार अजीज़ टंकी, और जिसे दुरेश भाई ने इसको फिर से ज़ोरदार शॉट मारना चाहा, लेकिन मिस हो गए। पता नहीं क्या अचानक से दुरेश भाई को हो गया है। इन 6 गेंदों के उपरांत वो 6 गेंदें नहीं खेल पाए, बड़ी मुश्किल से चतुराई भरी बॉलिंग करते हुए। अगली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार। थोड़ी देर इंटरप्ट हुआ, काफ़ी तूफ़ान आया, जैसे कैमरा का स्टैंड उड़ गया, और अपने आप को संभालना, कैमरा स्टैंड को संभाला, तब जाके कहीं जाके मैंने अपने कैमरा को फिर से स्टैंड किया है। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से हमारा कैमरा स्टैंड गिर गया था। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार अजीज़ टंकी। मैं बता दूं कि ये 15वां ओवर चल रहा है और अजीज़ टंकी जो है काफ़ी अच्छी गेंद कर रहे हैं, और जिसे रियाज भाई नहीं खेल पाए।
काफ़ी अच्छी गेंद, सूझबूझ भरी गेंद। अजीज़ टंकी काफ़ी अच्छी गेंद फेंक रहे हैं और काफ़ी प्लेयर उनकी हौसला अफजाई करते हुए। अगली गेंद अजीज़ टंकी की रियाज भाई को, और रियाज भाई ने हल्के से टच करके उसको कवर्स की तरफ खेल दिया, जहां पर 1 रन का अतिरिक्त इजाफा, 1 रन का अतिरिक्त इजाफा। काफ़ी तेज़ हवा चल गई थी, जिससे कैमरा के साथ साथ में कैमरा स्टैंड भी उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया और कैमरा को बचाया मैंने। कहते हैं जलाओ वो शाम जिसे आंधी बुझा न सके, कहते हैं जलाओ वो शाम जिसे आंधी बुझा न सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई मिटा न सके। इस तरह से ही OFCT को बनना पड़ेगा और अपने जीत के लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं कि 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जो है 105 रन हुआ है, 105 रन हुए हैं। अब 5 ओवर का गेम बचा हुआ है, 30 गेंदों पे 31 रन चाहिए जीत के लिए। OFCT को जो है जीत के लिए 31 रन चाहिए, जबकि बॉलें बची है 30 बॉलों पे 31 रन बनाने हैं। और काफ़ी प्लेयर बैटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारे ख़तरनाक बैट्समैन अमू आएंगे बैटिंग करने के लिए, अगर कोई विकेट गिरता है तो। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से फेंकने को तैयार, इसे तरीके से खेल दिया गया है। और ये कवर्स की तरफ से अच्छा सा उम्दा शॉट रियाज भाई का, 4 रन कवर्स की तरफ से मारा गया शॉट, 4 रन। खूबसूरत शॉट रियाज भाई का, खड़े खड़े शॉट मारते हैं, खड़े खड़े सूझबूझ के साथ में चहलकदमी करते हुए बैट को किस तरफ कहां पर इशारा देना है बखूबी रियाज भाई को आता है। काफ़ी छोटी गेंद थी मुल्ला 11 की तरफ से। दोनों टीमों, जो पुरानी टीमें मुल्ला 11 और OFCT 11, दोनों दोस्ताना अंदाज में हर बार मैच लेते हैं, जिसमें जीत का आंकड़ा OFCT का 90% का है, 10% ही मुल्ला 11 जीत पाई है। कहते हैं वक्त है बदल जाएगा, वक्त है बदल जाएगा, आज तेरा है कल मेरा आएगा। अगली गेंद मुल्ला 11 की तरफ से 16वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार, 16वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार। खब्बू स्पिनर, जिसे रियाज भाई ने रक्षात्मक ढंग से एक बार फिर इसको कवर्स की तरफ खेला, जहां अजीज़ टंकी खड़े हुए हैं, और अजीज़ टंकी ने बॉल को हाथ में उठाया और बॉलर की तरफ फेंका हुआ। और इन 2 गेंदों के उपरांत 5 रन आ चुके हैं। OFCT 5 रन हासिल कर चुकी है 2 गेंदों पे। 16वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार। दुरेश भाई फेस कर रहे हैं और ये चतुराई भरे तरीके से फिर खेलना चाहा, लेकिन नहीं उनको पल्ले पड़ी और गेंद वापस जो है विकेट कीपर के दस्ताने में, और विकेट कीपर ने वापस जो है अपने बॉलर को बॉल दी। अगली गेंद, चौथी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे दुरेश भाई खेलने को तैयार है। चौथी गेंद चतुराई भरी, जिसे मिड ऑन की तरफ से खेल दिया गया है, वहाँ दौड़ के 1 रन चुरा लिया गया है। और इन 4 गेंदों पे 6 रन हासिल हो चुके हैं। OFCT को 6 रन मिल चुके हैं। अभी 2 गेंदें 16वें ओवर की और बची हैं। देखें रियाज भाई 5वीं गेंद को किस तरह से खेलते हैं। और रियाज भाई ने इसको लेग की तरफ कट कर दिया है, उनका फेवरेट शॉट है, और ये 1 रन अतिरिक्त और आया है रियाज भाई के बल्ले से। और इस तरह से 7 रन आ चुके हैं इस 5 गेंदों पे। अगली आखिरी गेंद 16वें ओवर की आखिरी गेंद, 7 रन का इजाफा हुआ है। टोटल OFCT का स्कोर 112 रन। अगली गेंद जो है फेंकने को तैयार है, जिसे दुरेश खेलने को तैयार है, और दुरेश भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है। मिड ऑन की तरफ से फील्डर दौड़ रहे हैं और ये रक्षात्मक ढंग से उसको फील्डिंग भी कर ली गई है और 1 रन मिला है। और इस 1 रन अतिरिक्त के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति पे टोटल इस ओवर में 8 रन आए हैं और 113 रन का आंकड़ा OFCT का। ये 16 ओवर की समाप्ति पे 113 रन। कहते हैं थोड़ा वक्त और ठहर जाओ, थोड़ा वक्त और ठहर जाओ, शोर भी सुनाई देगा और अखबार में नाम भी। और 16 ओवर की समाप्ति पे 113 रन आए हैं और 24 गेंद पे
23 रन चाहिए OF सिटी को जीत के लिए। 113 रन। 17वें ओवर की पहली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार है, जिसे दुरेज भाई खेलने को तैयार है। अजीज़ टंकी की 17वें ओवर की पहली गेंद, जिसे दुरेज भाई खेलने को तैयार है। और दुरेज भाई ने इसको मिड ऑन की तरफ तेज शॉट मारा है, जहां रक्षात्मक ढंग से फील्डर ने उसको फील्ड किया और ये 1 रन और अतिरिक्त आता हुआ और थ्रो का रन और आया हुआ। इस तरह से OF सिटी को 2 रन का इजाफा मात्र 1 गेंद पर। 17वें ओवर की पहली गेंद पे 2 रन आए हैं। टीम को रनों की ज़रूरत है। इस तरह से 115 रन आ चुके हैं OF सिटी को। अगली गेंद, दूसरी गेंद फेंकने को तैयार अजीज़ टंकी, जिसे दुरेज भाई खेलने को तैयार है। और दुरेज भाई ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है और ये एक हाथ से कैच पकड़ लिया है। एक हाथ से कैच पकड़ लिया गया है और ये दुरेज भाई आउट हो के जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा शॉट लिया था, लेकिन बदकिस्मती रही कि मिड ऑन पे फील्डर ने अच्छा ऊंचाई से कैच कर लिया था। काफ़ी अच्छा कैच। इस तरह से OF सिटी का दूसरा विकेट गया है 115 रन के स्कोर पे 17 ओवर की दूसरी गेंद पे। नए बल्लेबाज देखें कौन आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नए बल्लेबाज OF सिटी की तरफ से जो है अम्मू भाई खेलने को आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि अम्मू भाई जो है चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं और देख रहे होंगे आप, लेफ़्ट साइड में जो है पेविलियन बना हुआ है और अम्मू भाई जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं खेलने के लिए। और ये अम्मू भाई मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छे बैट्समैनों में शुमार हैं। इनकी 16 सेंचुरियां हैं और 4 से 5,000 रन का आंकड़ा पार किया हुआ है इस क्रिकेट सीज़न में। और मैं बता दूं कि इनकी सेंचुरियां काफ़ी धमाकेदार रही हैं और ये माहिर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, जहां चाहे मन चाहे वहां शॉट खेलते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे यहां से सबसे बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार हैं अम्मू भाई। और दाएं हाथ से खेलते हैं और उल्टे शॉट इतने खूबसूरत ढंग से मारते हैं कि शायद ही कोई बल्लेबाज इस तरह का कोई शॉट मार पाए। अगली गेंद जो है अजीज़ टंकी की खेलने को अम्मू भाई तैयार हैं और अम्मू भाई गार्ड ले रहे हैं लेग का। अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार हैं, जो है 17वें ओवर की तीसरी गेंद, जिसे अम्मू खेलने को तैयार हैं। 115 रन आ चुके हैं। 17वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार अजीज़ टंकी। और ये ज़ोरदार ढंग से मिड ऑफ की तरफ शॉट खेल दिया है, जिसे फील्डर ने अच्छे तरीके से फील्ड किया। फील्ड करने के उपरांत 116 रन आ चुके हैं OF सिटी को। 116 रन। 17वें ओवर की पांचवी गेंद फेंकने को तैयार है, जिसे रियाज़ुद्दीन फारूकी खेलने को तैयार है। अगली गेंद अजीज़ टंकी की मुल्ला 11 की तरफ से अंपायर को क्रॉस किया है और जिसे रियाज़ भाई खेलने को तैयार है। और रियाज़ भाई ने इसको चतुराई भरे तरीके से खेला है और 1 रन चुरा लिया गया है। इस 1 रन चुराने के साथ में स्कोर पहुंचा है 116 रन आ चुके हैं। अब 20 रनों की दरकिनार है OF सिटी को जीत के लिए 20 बॉलों में। अगली गेंद अजीज़ टंकी की मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे अम्मू खेलने को तैयार है और अम्मू ने इसको चतुराई भरे तरीके से मिड ऑफ पे खेल दिया है। 1 रन चुरा लिया गया है और 1 रन चुराने के साथ में 117 रन स्कोर पहुंच गया है। और 17वें ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी है। कहते हैं लड़ाई से डर नहीं लगता, अपने गुस्से से लगता है। अगली गेंद अजीज़ टंकी की, जिसे रियाज़ भाई खेलने को तैयार है और रियाज़ भाई ने इसे ज़ोरदार शॉट मार दिया है थर्ड मैन की तरफ से, जहां भग के फील्डिंग करने के लिए जाते हुए पर 1 रन का ही इजाफा। इस 1 रन इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 118 रन। 118 रन। अब मैं बता दूं आपको कि जो है 18 गेंद पे 18 रन चाहिए OF सिटी को जीत के लिए। 18 गेंदों पे 18 रन। जब 2 दुश्मन मिलते हैं तो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से कहता है कि हाँ थोड़े बदनाम हैं हम, हाँ थोड़े बदनाम हैं हम, पर आपकी तरह गिरे हुए नहीं हैं।
18वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार। जीत के लिए 18 रनों की दरकिनार। अगली गेंद जो खब्बू स्पिनर हैं काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मुल्ला 11 की तरफ से, और 119 रन का आंकड़ा पार किया हुआ है और सिटी टीम ने। अगली गेंद रियाज भाई खेलने को तैयार है और इसे रक्षात्मक ढंग से कट कर दिया है, स्क्वायर कट किया है, जहाँ डीप स्क्वायर पे वहाँ पे फील्डर ने फील्ड किया और बॉल को कीपर की तरफ जाने दिया, और इस तरह से जो है और थ्रो होना चाहा था, लेकिन कीपर ने मुस्तैदी के साथ फिर बॉल को उसको पकड़ा और बॉल को बॉलर की तरफ जाने दिया। इस एक रन के साथ ओएफ सिटी का स्कोर पहुँचा 120 रन। 18वां ओवर चल रहा है, मैं बता दूँ आपको। 18वें ओवर की पहली गेंद पे टोटल स्कोर ओएफ सिटी का 120 रन, 2 विकेट के उपरांत 120 रन। अच्छी सजी धजी हुई दोनों टीमें। अगली गेंद मुल्ला 11 की, जिसे अम्मू खेलने को तैयार है और अम्मू ने इसको चतुराई भरी तरीके से कट कर दिया है, जहां भागते हुए 2 रनों का इजाफा लिया गया है, और ये 2 रनों का इजाफा 2 रन चतुराई भरे तरीके से चुरा लिए गए हैं, और इस तरह से ओएफ सिटी का स्कोर पहुंचा 122 रन, 2 विकेट गंवाकर। अभी 18वां ओवर चल रहा है और स्कोर पहुंचा है 122 रन। 122 रन आ चुके हैं जो है खाते में ओएफ सिटी के। अगली गेंद मुल्ला 11 की, जिसे अम्मू खेलने को तैयार है, और अम्मू ने इसको ज़ोरदार ढंग से शॉट मारा, जहां कैच छूट गया है। उल्टे हाथ से शॉट मारा, जहां कैच छूट गया वहां पर 1 रन मिला। इस 1 रन अतिरिक्त के साथ ओएफ सिटी का स्कोर पहुंचा 123 रन। 123 रन पहुंचा है। 18वां ओवर चल रहा है। अभी 18वें ओवर की 3 गेंद बाकी है। 123 रन 123 रन पूरे हुए हैं। रियाज भाई कहते हैं बेशक खेल तुम्हारे होंगे, बेशक खेल तुम्हारे होंगे, लेकिन अब चाल हमारी होगी। उसी तरह से वो चालों में चाल खेलते हैं और हर बार ओएफ सिटी को जितवाते हैं। अगली गेंद जो है खब्बू स्पिनर है मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे फेंकने को तैयार है। 18वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने को तैयार। 123 का आंकड़ा ओएफ सिटी ने पार किया हुआ है। अगली गेंद जो है रियाज भाई खेलने को तैयार है और रियाज भाई चूक गए, गेंद मिस हो गई और बोल्ड होते होते बचे, और 123 रन का आंकड़ा पार। अगली गेंद रियाज भाई खेलने को तैयार है। मुल्ला 11 की तरफ से खब्बू स्पिनर हैं, ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और चहलकदमी करते हुए, जिसे रियाज भाई ने बखूबी हल्के से फिर से कट कर दिया है, लेकिन बॉल अंदर आई हुई और रक्षात्मक ढंग से उसको प्लेट किया। अब मैं बता दूं कि 18वें ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है और एफ सिटी का स्कोर 123 पहुंचा है। जीत के लिए जो है 13 रनों की और दरकरार है। अगली गेंद खब्बू स्पिनर की मुल्ला 11 की तरफ से, जिसे रियाज भाई खेलने को तैयार है, और रियाज भाई ने इसे ज़ोरदार शॉट मार दिया है मिड ऑन की तरफ से, जहां भगते हुए चहलकदमी करते हुए अम्मू भाई ने जो है 2 रन चुरा लिए गए हैं, और इस 2 रन चुराने के साथ में स्कोर पहुंचा 125 रन, और ये 125 रन का आंकड़ा पार हुआ है। और 18 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बता दूं मैं 125 रन हुआ है। अब मात्र 12 गेंदें बची हैं, जिसमें जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता है। बता दें कि ओएफ सिटी का स्कोर 125 रन हुआ है, 2 विकेट गंवाकर 18 ओवर में। अब जो है जीत के लिए 11 रनों की ज़रूरत है और 12 गेंदें बची हुई है। 12 गेंदों पे 11 रन जीत के लिए चाहिए ओएफ सिटी को, और अजीज़ टंकी गेंद फेंकने को तैयार है, जिसे अम्मू खेलने को तैयार है। अगली गेंद अजीज़ टंकी की 19वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार, जिसे अम्मू खेलने को तैयार है, और अम्मू ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है, और ये मिड ऑफ की तरफ से 4 रन, मिड ऑफ की तरफ से 4 रन मिले हैं ओएफ सिटी को। अब मात्र 7 रन चाहिए जीत के लिए 11 गेंदों पे। काफ़ी अच्छा शॉट, सूझबूझ भरा शॉट, बेहतरीन शॉट अम्मू का मिड ऑफ की तरफ से, डीप मिड ऑफ पे विकेट के प्लेयर के ऊपर से उठाया गया शॉट, जिसे 4 रन प्राप्ति हुई है। अजीज़ टंकी की पहली गेंद पे चौका आया है,
और 11 में से 4 गए, बाकी 7 रन जीत के लिए चाहिए। 11 गेंदों पे 7 रन। अगली गेंद अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार है। दूसरी गेंद 19वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार है, और जिसे अम्मू ने एक बार फिर इसको मिड ऑन की तरफ तेज़ खेल दिया है, जहां चहलकदमी करते हुए 2 रन चुरा लिए गए हैं। और इन 2 रन चुराने के साथ साथ में टोटल 6 रन आ चुके हैं। 11 में से 6 गए, बाकी 5 रन जीत के लिए चाहिए। 10 बॉलों पे 5 रन OFCT को जीत के लिए चाहिए। इन 10 बॉलों पे 5 रन बहुत आसान बनेंगे। अगली गेंद अम्मू खेलने को तैयार अजीज़ टंकी की। अजीज़ टंकी बॉल फेंकते हुए अम्मू भाई को, और अम्मू भाई ने इसको ज़ोरदार ढंग से शॉट मारा, लेकिन बॉल बल्ले पे आई नहीं। उसके बाद भी 1 रन चतुराई के साथ चुरा लिया गया है, और इस 1 रन चतुराई के साथ में आता हुआ इस तरह से टोटल 7 रन आ चुके हैं। अब मात्र 4 रन चाहिए जीत के लिए। 9 गेंदों पे 4 रन जीत के लिए। अगली गेंद अजीज़ टंकी की रियाज़ भाई को, जिसे रियाज़ भाई खेलने को तैयार है, और रियाज़ भाई ने इसे ज़ोरदार शॉट मारा, लेकिन बॉल मिस कर गए और ये बोल्ड हो गए हैं। और ये अजीज़ टंकी की गेंद पे रियाज़ भाई क्लीन बोल्ड हो गए। रियाज़ भाई आउट हो गए हैं, बोल्ड हो गए हैं, और मात्र 4 रन चाहिए जीत के लिए 9 गेंदों पे। खुद से गिरे थे खुद से उठेंगे, अब न किसी का हाथ चाहिए न किसी का साथ। काफ़ी अच्छी बैटिंग करके गए हैं रियाज़ भाई, और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे अम्मू खेल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और जो मैं बता दूं कि उनके साथ रनिंग कर रहे थे कलीम खान और शहनशाह, अगले बैट्समैन वही रहेंगे 3rd डाउन पे खेलने के लिए। शहनशाह खुद बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। दिल में छुपा रखा है प्यार का जज्बात, ज़ख्मों की जगह तेरी मोहब्बत ने मना ली है। अजीज़ टंकी की, जिसे कलीम खान खेलने को तैयार है, और इसे नहीं समझ पाए और वो प्लेट कर दी गेंद को। अभी भी 4 रन जीत का दरकरार है, 7 रन आए हुए हैं, और अभी 8 गेंदें बची हुई है। 8 गेंदों पे 4 रन जीत के लिए। अगली गेंद जो है अजीज़ टंकी फेंकने को तैयार हैं। अगली गेंद अजीज़ टंकी की, जिसे कलीम खान खेलने को तैयार हैं, और अजीज़ टंकी बढ़ते हुए कदमों से, और ये ज़ोरदार शॉट मार दिया है, और इसे चतुरा भाई तरीके से ये 2 रन भाग लिए गए हैं। और ये 2 रन भागने के साथ साथ में, और ये 3 रन का इजाफा, एक ही साथ 3 रन मिल गए हैं, और ये स्कोर का टारगेट बराबर हुआ है। और इस वक्त जो है स्कोर 135 रन OFCT के हो चुके हैं। अब 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अभी 6 गेंदें बची है, और जीत के लिए 1 रन चाहिए। काफ़ी आपस में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है मुल्ला 11 की। मुल्ला 11 के चेहरों पे जो है काफ़ी दर्द दिखाई दे रहा है, सुस्त नज़र आ रहे हैं। दूसरा मैच OFCT इधर जो है गुराड़िया ग्राउंड पे खेला जा रहा है इनका OFCT की तरफ से। इन दोनों मैचों में जो है OFCT की तरफ से मुल्ला 11 को तगड़ी हार झेलनी पड़ी है। अब 6 गेंदें बची है, मात्र 1 रन चाहिए जीत के लिए। 135 जो है बराबर आ चुका है स्कोर। आखिर में मैं मुल्ला 11 की तरफ से एक शायरी पढ़ूंगा। अगली गेंद जो है सभी लोग आगे आ गए हैं, देखेंगे कि सभी लोग जो है फील्ड आगे की तरफ सजा दी गई है ताकि वो रन चुरा नहीं सके। और 6 गेंदें बची है, और OFCT को 1 रन जीत के लिए चाहिए। अगली गेंद फेंकने को खब्बू स्पिनर तैयार है, मात्र 1 रन चाहिए जीत के लिए, और ये मिस हो गए हैं। और कलीम खान, और इसमें जो है 5 गेंदें बची है, जिसमें 1 रन जीत के लिए चाहिए। अगली गेंद खब्बू स्पिनर की, जिसे फिर मिस हो गए हैं, और ये 4 गेंदें बची है। इन 4 गेंदों पे जो है 1 रन चाहिए, जिसे कलीम खान जो है मिस कर गए हैं। अगली गेंद जो है खब्बू की,
स्पिनर की, और इसे चतुराई भाई तरीके से मार दिया है, जहां पर 1 रन चुरा लिया गया है। और इस 1 रन चुराने के साथ OFCT जीत गई है, मुल्ला 11 को हरा दिया है। मैंने बताया था कि मुल्ला 11 की तरफ से मैं शायरी बोलूँगा। मुल्ला 11 की तरफ से शायरी है, कहते हैं कि वो मंजिल ही क्या बदनसीब थी, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हम पा नहीं सके, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हम पा नहीं सके, वरना जीत की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। तो मैं इस तरह से मुबारकबाद देना चाहूँगा OFCT को, जो है ये मैच जीती है। आज जो है गुराड़िया ग्राउंड पे एक बार पुनः जो है मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, और शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने इस मैच को अच्छे ढंग से लाइव देखा और सुना। अगले हफ्ते आपसे जो है 10 तारीख को फिर मुलाकात होगी इस ग्राउंड पे, गुराड़िया ग्राउंड पे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।